इधर देखें। मामा अच्छी बात चलो देखे तो हम जावियार की सरप्राइज बर्थडे आज प्लान कर रहे हैं and he doesn't know about it, right? It's a surprise. Of course he doesn't know about it. Surprise, but you need to act natural. Don't act like something's actually happening. I'm a king of natural. Don't worry. मोमिन को पता भी है क्या हम आ रहे हैं? मोमिन को लेना है, भूलना जाना। ओहो अच्छा, हम वापस जा रहे हैं। 50 दफा तो बता दिया, अब हम मोमिन के घर के बाहर हैं। हम बाहर हैं, वो आ रहा ही नहीं है। वो आ ही नहीं रहा। भेज वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। मैं आज से एक बिल्कुल नया बिजनेस, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आई हैव टू गो होम, आई नीड टू गेट रेडी। अम्मी को पिक करना है मैंने, और हमने उस जगह जाना है। मैं चाहता हूँ कि ये पहला प्रोजेक्ट नया बिजनेस है और मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो अम्मी के साथ मैं स्टार्ट करूँ। उनकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। सो मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, घर जाके तैयार होके अम्मी को लेके, एंड देन वी हैव टू बी देयर बाय 10, बट आई एम एक्साइटेड। पिछले 10-15 साल से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी
कि मैं किसी ना किसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के अंदर आऊं, लेकिन मुझे कभी भी मौका नहीं मिला। कभी भी इतने पैसे नहीं होते थे कि जमीन खरीदें एंड देन कंस्ट्रक्शन करें। सो इट वाज नेवर अ पॉसिबिलिटी। और मैं बहुत सालों से इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, कमेटियां शमेटियां, इस तरह की चीजें, सेविंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड फाइनली अब मेरे पास एक बहुत छोटे से यूनिट के लिए कुछ पैसे इकट्ठे हुए एंड देन आई थॉट कि फाइनली मैं इसको स्टार्ट करूं। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि जी आप इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करें, एंड दैट्स व्हेन आई टुक हर टू दिस प्रोजेक्ट। जब से मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद से मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो जाजू पाकिस्तान था, जब मैंने और मेरी वालदा ने एप्पल साइडर विनेगर बनाना स्टार्ट किया। और तब से ऑनवर्ड्स वो जो एक पूरा साल था जिसके अंदर हम एप्पल साइडर विनेगर मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो मैंने और अम्मी ने मिल के वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और उस एक साल के दौरान मैं और अम्मी वैसे तो हमेशा से क्लोज थे, लेकिन उस एक साल में आई थिंक हम इतने ज्यादा क्लोज हुए, हमने इतनी बॉन्डिंग की, इतनी बातें और इतनी चीजें, जिंदगी, प्यार, फैमिली, हर चीज डिस्कस की। और अम्मी और मैं उस साल में बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। आई थिंक इस वक्त मेरी वालदा मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है। मैं जो काम भी करता हूँ उनसे पूछ के करता हूँ, उनके मशवरे से करता हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे वालिद साहब मेरे हीरो हैं, वो हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मेरी वालदा ने वो पोजीशन संभाल ली है। अब मेरी जिंदगी में मेरी वालदा मेरी सबसे बड़ी हीरो है। शी इज वेरी स्ट्रांग। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद इज ट्रूली फैसिनेटिंग। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ग्रेस और बड़ी स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है। और आज का ये जो प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, ये ऑब्वियसली उनकी दुआ से आगाज किया है। अल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे लिए बरकत डाले, हम सब के लिए, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, उन सब के लिए आसानी हो। सो ये एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। एक नया प्रोजेक्ट है, एक नया बिजनेस है, लेट्स सी हाउ दैट गोस। कल के ब्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि मैं बफर में काम करता हूँ, 3 दिन का बफर है। आज वैसे मेरे लिए 29 तारीख है, कल जावियार की बर्थडे है, लेकिन आज घर वालों ने जावियार के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है और उसके दोस्तों को बुलाया है 8:30 बजे। मैंने भी पहुंचना है, उसका कोई सरप्राइज है, शुड बी इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम, देख ले। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बस बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? बिल्कुल ठीक, सेट सेट, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू जी। कितने आने से? 2 ऑफिस आ गए, काम स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। यार आज आप रोशनी में बैठे, ऐसा लग रहा है जैसे दिल रोशन है आपका। नहीं, मेरा दिल रोशन नहीं होता। नहीं, आप कभी कभार अंधेरे में बैठे होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिल बुझा हुआ हो। नहीं, वो लाइट चली जाती है। यार जावियार की आज बर्थडे का वो सरप्राइज है, तो मैंने 8:30 बजे तक उन्होंने कुछ, मतलब एक खुशी है अंदर थोड़ी सी, हाँ, लड़का 16 साल का होने लगा। इसलिए तो रोशन है। हाँ साहब, सुना आपकी शादी हो रही है? इंशाल्लाह करेंगे यार, शादी सुन्नत है, सबको करनी चाहिए। हम भी करेंगे इंशाल्लाह अगले साल। बस ना 28 साल के हो गए, अगले साल 29 के हो जाएंगे। तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 60 से ऊपर चले गए, 61 हो गए मेरे पॉडकास्ट में। तो मैं तो शायद इसको कहता हूँ यार, अगर मैंने कंसिस्टेंसी किसी से सीखी है ना, ये कंसिस्टेंट रहना, तो मैंने कहा यार भाई यार, वो जब स्टार्ट कर लेते हैं ना तो लगे रहे। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट कि आप जो काम स्टार्ट कर लेना तो करके लगे रहे। मक्खन लगा रहे हो। जाजू पाकिस्तान के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई नीड टू स्टार्ट आंसरिंग देम। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो आई एम गोना डू दैट राइट नाउ। आई जस्ट गॉट डन। बहुत सारे सवाल थे। अच्छा, सिलसिला ये है कि ये सारे कस्टमर्स जो हैं, ये मोर और लेस एक ही तरह के सवाल बार बार करते हैं, सेम वेट लॉस और वेट किस तरह कम करना है। लेकिन अजीब इसलिए नहीं लगता बिकॉज इन सवालों के लिए मैंने दुआएं मांगी हुई हैं कि कोई मेरे से सवाल करे। आई गॉट नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। मुझे खुशी होती है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। बिजनेस अपनी जगह पे, बिजनेस तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर मेरी वजह से लोगों का फायदा हो रहा है या उनकी सेहत बेहतर हो रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी डील है और मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। सो आज का काम डन। लेट्स गो होम एंड मीट द फैमिली।
मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि अम्मी ने सारी जिंदगी कितनी सैक्रिफाइसेस की हैं। उन्होंने आज तक कभी भी कुछ नहीं मांगा, ना टाइम, ना पैसे, ना थैंक यूज। मुझे बचपन में हमेशा लगता था कि अम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अब मैं रियलाइज करता हूँ कि वो मुझे मेरे बचपने से ही बचा रही थी। उनकी छोटी छोटी चीजें जो पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन अब पता लगता है कि वो सारी चीजें प्यार में थी। जब जब जिंदगी मुश्किल हुई है, शी वॉज द वन पर्सन हु स्टूड बाय माई साइड। उनकी बातें फौरन दिमाग में आती हैं जब जब मैं कोई गलती करने लगता हूँ। तमाम माओं की तरह उनके पास भी रेस्ट करने का टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेन भी नहीं की। उनके भी ख्वाब थे, ड्रीम्स थी। मुझे अभी भी याद है, हमेशा कहती होती थी कि उनको तबला बजाने का बड़ा शौक था, लेकिन ऑब्वियसली जब बच्चे हो गए तो उसके बाद हमारी खुशी के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मुझे नजर आता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो अब मेरी सक्सेस है। और पेशेंस क्या होती है ये अम्मी ने मुझे सिखाया है, सिर्फ अल्फाज में नहीं, उन्होंने करके दिखाया। इवन अब भी अगर कभी वो गुस्से में होती है ना तो वो कुछ ना कुछ सिखा ही रही होती है। उनकी दुआएं हैं जो मुझे मेरे डार्केस्ट टाइम, लोएस्ट पॉइंट से निकाल के लेके आई है। उनकी बातें पहले कभी समझ नहीं आया करती थी, लेकिन अब जब समझ आती हैं तो उन्हीं की बातें मैं लोगों को कोट कर रहा होता हूँ। अम्मी को अब तोहफे तहाइफ नहीं चाहिए, अब उनको हमारा टाइम और हमारी रिस्पेक्ट चाहिए। और अब समझ आती है कि माँ के प्यार जैसी कोई और चीज इस पूरी दुनिया में नहीं है। आई विश कि मैं किसी तरीके से उनका शुक्रिया अदा कर सकूं, या एटलीस्ट उनको और फ्रीक्वेंटली थैंक यू कह सकूं। और अम्मी मेरी सिर्फ अब माँ नहीं है, शी इज माई हीरो। कौन छुपा हुआ है उधर? Hey, what's going on? What's going on here? Oh my god! I got that on camera as well. Whoa!